जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई सीएपीएफ की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, सीएपीएफ के अंदर में असिस्टेंट कमांडेंट की बम्पर वैकेंसीज आई हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, 24 अप्रैल 2024 यहाँ डेट में मिल जाएगी। एक बार नोटिस गो थ्रू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखी गई। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन माध्यम से भरना है। सारे के सारे फॉर्म जो होते हैं दोस्तों वैसे भी आजकल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी जो है जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। तो लास्ट डेट रखी गई है 14 मई 2024 शाम 6 बजे से पहले पहले दोस्तों आपको जो है फॉर्म को भरना होगा। अगर आपने डेट रहते हुए फॉर्म नहीं भरा तो फिर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की वैकेंसी कितनी है दोस्तों, तो वैकेंसी आप देख रहे हैं 506 पद निकाले गए हैं। बीएसएफ 186, सीआरपीएफ 120, सीआईएसएफ 100, आईटीबीपी 58 और एसएसबी के 42 पद यहाँ निकाले गए हैं। मैं कहूँगा कि दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ कहेगी। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाता है किसी भी रिक्रूटमेंट में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मिल जाएगा। 47 सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आपने यही करना है कि जहाँ भी आपका नियरेस्ट सेंटर होता है उसको चूज़ कीजिएगा, तो आपकी जब आपको एग्ज़ाम देने जाना हो दोस्तों तो उस समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। तो यहाँ पे जो एज रखी गई है मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम रखी गई 25 साल। और जो कट ऑफ डेट रखी गई है उसमें 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2004 इसके बीच का ही आपका जो जन्म का रखा गया है। क्या इसमें एज में रिलेक्शन मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, एज में छूट मिलेगी। अगर आप SC/ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा 5 साल। अगर आप OBC बिलोंग करते हैं तो मिल जाएगा 3 साल। और अगर आप सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वहाँ पे आपको 5 साल का बेनिफिट देने को मिल जाएगा। तो आपको एज में भी यहाँ पे दोस्तों छूट मिलेगी। वैसे भी यूपीएससी एग्ज़ाम्स में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एज में छूट मिल जाती है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन, कुछ ज़्यादा आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। आप अगर ग्रेजुएट हैं उसमें आपका कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। फ़ीस की बात करें दोस्तों तो 200 रुपये की आपको फ़ी पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं, SC/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तब ये फ़ी आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दी गई है, आपको फ़ी पे नहीं करना होगा। कैसे अप्लाई करना दोस्तों, तो देखिए मैंने बताया था आपको ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। ये लिंक दिया गया है www.upsconline.nic.in, यहाँ जाना है। आपने जाकर के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ करना है। और उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, फॉर्म मांगे जाते हैं, आपके साइन लिए जाएंगे। हर एक चीज़ जो होती है आपने उसको गो थ्रू करके और फिर आपने फॉर्म को भर देना। ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, स्क्रीन पे दिख रही है आपको। इंस्ट्रक्शन को पक्का एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस कुछ चेंजेस की गई हो, आप उसको ना पढ़ें और फॉर्म भर दें तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। लास्ट डेट आपको बताया था मैंने 14 मई 2024 शाम को 6 बजे तक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिंपल सा दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये आप देखेंगे अपेंडिक्स A यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका 4 अगस्त 2024 को। 2 शिफ्ट में होगा। पेपर 1 होगा 10 से 12 और पेपर 2 होगा 2 से 5 बजे के बीच में। जो पेपर 1 होता है दोस्तों वो 250 मार्क का होता है, जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का पेपर लिया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है पेपर 2 की, जो कि होता है 200 मार्क का। ये होता है जनरल स्टडीज़ और एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो इसमें जो एसे होता है वो आप इंग्लिश में या हिंदी में कर सकते हैं। बाकी जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन कंपोनेंट है और कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो ओनली इंग्लिश के अंदर में ही लिया जाएगा। तो इसको आपने ध्यान से रखना है। ये दोस्तों जो है 200 मार्क का पेपर होता है। तो टोटल कितना हो गया, 450 मार्क लगभग आपका ये पेपर हो गया है। तो इस पेपर को आपने जो है दोस्तों देना है। और उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट फेज आता है दोस्तों फिजिकल टेस्ट का। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, 100 मीटर की आपका रेस होगी। अगर मेल कैटेगरी तो 16 सेकंड, फीमेल को 18 सेकंड। 800 मीटर की रनिंग होगी 3 मिनट 15 सेकंड में, फीमेल्स कैटेगरी को 4 मिनट 45 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया है। लॉन्ग जंप जो होगा 3.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे।
और फीमेल्स को 3 मीटर, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट ओनली आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, शॉर्ट पुट जो है ओनली मेल कैटेगरी में मिलेगा, फीमेल कैटेगरी में शॉर्ट पुट नहीं है। तो शॉर्ट पुट कितना करना है, 4.5 मीटर, बहुत कम डिस्टेंस होती है, खड़े खड़े हल्का से पुश करेंगे पहुँच जाता है। 7.62 kg 7.26 उसका kg का वेट होता है। तो अब मैं ये कहूँगा कि आप एक बार जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ग्राउंड में क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी जो है टेंस भी होता है, एक अलग सा जो है दिमाग में चल रहा होता है कि यार मेरा कैसा एग्ज़ाम जाएगा, क्या होगा। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर आपका होगा इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपको आंका जाएगा कि क्या ये CAPF में ऑफिसर बनने लायक है कि नहीं, जिसमें आपसे जो है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपका ये 150 मार्क का टेस्ट लिया जाता है। अगर इसको भी क्वालिफाई कर लिया फिर आपका होगा दोस्तों एक मेडिकल एग्जामिनेशन। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ये हर एक चीज़ आपकी चेक की जाएगी, ठीक है दोस्तों, पूरी बॉडी का जो है हर एक चेकअप किया जाएगा। अगर आप उसमें फिट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर फिट नहीं भी हो पाते हैं, कुछ कमी पेशी रह जाती हैं, तो आपको एक चांस दिया जाएगा रिव्यू मेडिकल बोर्ड। देखिए लिखा है रिव्यू मेडिकल बोर्ड, तो एक आपका जो है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसमें बोर्ड बनता है। और फिर अगर उस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, कुछ समय दिया जाता है, तो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो आप दोबारा से जाकर मेडिकल करा करके आप अपने मेडिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये दोस्तों है इसकी प्रोसेस। और लास्ट में से आपको पता ही है लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होती है मेरिट। अब ये जो मेरिट होती है दोस्तों, इसमें बताता हूँ मैं आपको, ये जो आपका इंटरव्यू का नंबर दिख रहा है और आपका जो रिटर्न का नंबर दिख रहा है, इसको ही जोड़ा जाएगा। बाकी आपका जो फिजिकल एग्ज़ाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको सिर्फ जो आपको जो टाइमिंग दी है, नंबर दिए हुए हैं, मीटर दिए हुए हैं, ये जो पैमाने दिए गए हैं, आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। और इसमें क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी जो मेरिट लगनी है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन और आपका जो इंटरव्यू होगा दोस्तों, उसके बेस पे मेरिट लगेगी। और मेरिट में क्या होता है दोस्तों, जब आपने फॉर्म भरना होता है, ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के अंदर में जो आपने प्रेफरेंस दिया था, अच्छी मेरिट चाहिए तो आपने जो टॉप में जो आपने प्रेफरेंस दिया है डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी मेरिट अच्छी आई है, मार्क्स अच्छे थे। लेकिन अगर आपके कहीं ना जो है नंबर कम आ गए तो आपका जो है जो मेरिट, जो आपने जो फॉर्म सीक्वेंस भरा था, प्रेफरेंस भरा था, उसमें फिर जिस भी लेवल पे आपका होगा नंबर तो आपको वो ही चीज़ मिलेगी। इसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि किस फोर्स को आपको चूज़ करना चाहिए, जिसके अंदर में आपका जो जॉब प्रोफाइल है, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वो भी जो है बहुत बढ़िया जो है रहने वाली है। ऐसे BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB सभी फोर्सेज समान हैं, सभी में बहुत अच्छा जो है जॉब प्रोफाइल है। लेकिन इन पाँचों में से भी जो बेस्ट टॉप 3 होंगी उसको भी रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं जा करके, और उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो भी आपको देख करके, और फिर फॉर्म भरने में आपको दोस्तों बहुत आसानी मिल जाएगी। तो दोस्तों जाइए और फटाफट जा करके इस फॉर्म को भर दीजिए, लेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में फिर सर्वर डाउन होगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फिर आपके हाथ से अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। 14 मई 2024 लास्ट डेट है दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँगा। पहली बार आएँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों का लिंक डाल दूँ ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूँगा, वहाँ भी आकर के आप उसको ज्वाइन करके और वहाँ पे आके आपके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।